सुप्रभात छात्रों, हमने पिछली कक्षा में स्वर संधि के भेद पढ़ लिए थे, व्यंजन संधि भी पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो यहाँ पर हम विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण देखेंगे और उनको समझेंगे। जैसे विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं कि विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है, यानी किसी भी शब्द के पीछे विसर्ग है तो वो ओ में बदल जाएगा। कैसे देखते हैं। से मनः हर, तो ये ओ में बदल जाएगा, तो मनोहर। मनः योग, मनोयोग। तपः बल, तपोबल। पथः धर, पथोधर। फिर यश दा, यशोधा। तमः गुण, तमोगुण। वयः वृद्ध, वयोवृद्ध। तेजः माँ, तेजोमय। आगे देखते हैं हम अगला नियम कौन सा है। विसर्ग का र में परिवर्तन। विसर्ग का र में कैसे परिवर्तन होगा। अगर किसी व्यंजन के पीछे या किसी विसर्ग स्वर के पीछे अगर विसर्ग है तो वो र में बदल जाता है। जैसे दु आत्मा, दुरात्मा। निहि आशा, निराशा। पुनः जन्म, पुनर्जन्म। ऐसे निहि धन, निर्धन। दुहजन, दुर्जन। आशीर्वाद, आशीर्वाद। अगला नियम है, अगर विसर्ग है तो वो श में बदल जाता है। जैसे निश्चल, निश्चल। दुखः चरित्र, दुस होगा यहाँ पर, ख नहीं है, दु चरित्र। तो इसको आप ठीक कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दुहु। ठीक है, दु लिख के और विसर्ग लगा देंगे। दुहु चरित्र यानी दुष्चरित्र। निश्चय तो निश्चय। दुहु शासन, दुशासन। आगे देखते हैं। अब है जो विसर्ग है वो श में परिवर्तन हो जाएगा, यानी षटकोण वाले श में। तो उसमें देखिए निहि कपट, निष्कपट। निहि कलंक, निष्कलंक। निहि पाप, निष्पाप। फिर है निहि काम, निष्काम। निहिठुर, निष्ठुर। निफल, निष्फल। विसर्ग का सा में परिवर्तन। दुहुतर, दुस्तर। निहितेज, निस्तेज। निसंतान, निसंतान। ऐसे नमस्ते, नमस्ते। निहि संकोच, निसंकोच। दुस्साहस, दुस्साहस। अब यहाँ पर जो शब्द दिए हैं उसमें विसर्ग का लोप हो जाएगा। देखिए अतः एव, अतएव, यानी इसी विसर्ग का लोप होगा और यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह से आपका जो विसर्ग संधि है वो पूरी हो गई है। आगे हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो यहाँ पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं। तो हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा है वो देखते हैं। तो दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। फिर है संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करके पुनः पूर्व अवस्था में लाने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमने पहले भी पढ़ा था कि जो संधि है उसके 3 भेद होते हैं, लेकिन उसी संधि में जब स्वर संधि आती है तो उसके 5 भेद होते हैं। जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। व्यंजन व स्वर, स्वर व व्यंजन तथा व्यंजन व व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग, विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन होने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे हमने यहाँ ऊपर पढ़ाई है, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आया है और उसमें जो परिवर्तन हो जाता है तो वो विसर्ग संधि कहलाती है। आगे देखते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। जैसे संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है। संक्षिप्त करना, जोड़ या बोलना, तो जोड़ करना या मेल करना। संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो संधि विच्छेद कहलाती है। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। अतएव शब्द में कौन सी संधि है, यहाँ पे देखिए अतएव शब्द में जो है इसको ठीक कर लीजिएगा आप। अतएव शब्द में विसर्ग संधि है, क्योंकि यहाँ विसर्ग का लोप हो गया है तो यहाँ पर आएगा विसर्ग संधि। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको करके यहाँ विसर्ग संधि पर आप सही का निशान लगाएंगे।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको कि संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाना है आपको या लिखना है। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को हम संधि कहते हैं, जैसे सूर्योदय सूर्योदय, छात्रावास छात्रावास। संधि के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखने हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, उसके 2 उदाहरण हैं, महाआत्मा महात्मा, सुर इंद्र सुरेंद्र। ऐसे व्यंजन संधि है, उसके 2 उदाहरण देने हैं, जगत ईश जगदीश, दिग्गजम जमा गज दिग्गज। ऐसे विसर्ग संधि, मनोहर मनोहर, निह आशा निराशा। विसर्ग संधि की परिभाषा देनी है। अब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन होने पर विसर्ग में कोई जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं, जैसे दु आत्मा दुरात्मा। अब यहाँ अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों की हमें संधि करनी है। तो जैसे अधिक और अंश, तो अधिकांश, शिवरालय शिवालय, समलग्न संलग्न, सच्चरित्र सच्चरित्र, नर इंद्र नरेंद्र, वृहटीका वृहटीका। ऐसे ही है लघु उर्मी लघु उर्मी, रवि इंद्र रविंद्र। अब इसमें हमें संधि विच्छेद करनी है। हमें मूल शब्द दिए हुए हैं, तो रजनी और ईश रजनीश, दुस्तर दूतर, देव्यलंकार देवी अलंकार, निराशा निहियाशा, तथेव तथाएव, महालय महाआलय, नवर्षि नवऋषि, नद्यार्पण नदी अर्पण, जगदीश जगदीश, गुरुपदेश गुरु और उपदेश। तो यहाँ पर हमारा ये तो हो ही गया है, ये हमने कॉपी में ही कर लिए हैं। आगे देखते हैं, सोच कर लिखना है, ये आपको अपनी पुस्तक में ही भरने हैं। तो इन शब्दों में से आपको छांट कर लिखना है कि कौन से स्वर संधि में आएंगे, कौन से व्यंजन संधि में आएंगे और कौन सा विसर्ग संधि में। तो यहाँ हमने जितने भी शब्द उनमें से छांट लिए हैं। स्वर संधि में है सरयूर्मी महोर्मी, पर्यावरण इत्यादि। व्यंजन संधि में है जगदीश दिग्गज उद्धार षण्मुख। विसर्ग में है मनोयोग दुस्तर निष्कपट नमस्ते। ऐसे ही इसमें मंजूषा में से खोजना है आपको, भानुउदय। तो यहाँ पर आपको दिया है, ये रहा भानुउदय। ऐसे हिमालय हिमालय, तो हिमालय भी आपको ये रहा। फिर यहाँ से सूर्य उदय सूर्योदय, ये यहाँ पे दिया हुआ है आपको। उसके बाद है वार्षिक उत्सव वार्षिकोत्सव। फिर है परम औषध परमौषध परमौषध। दु आत्मा दुरात्मा, देवी आगमन देव्यागमन। इस तरह से आपको ये पूरा हो गया है। इसको अपनी बुक में और कॉपी वर्क कॉपी में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।